एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक है आपका माइक्रो ऑपरेशंस एंड दूसरा टॉपिक है बस स्ट्रक्चर। तो पूरा आज डिसाइड करेंगे, तो वीडियो को पूरे एंड तक देख लीजिए। देखिए इतना सब कुछ लाया हूँ, बिल्कुल एग्ज़ाम फ्रेंडली आंसर लाया हूँ। अगर इतना लिख के आओगे एक भी मार्क्स नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है। बस एज इट इज़ लिख के आना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन? माइक्रो ऑपरेशन आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डाटा स्टोर इन रजिस्टर इनसाइड ए कंप्यूटर सिस्टम। Micro operation are the basic operations performed on the data stored in register inside a computer system. These operations are very small and simple and they are completed in a one clock plus. Macro operation are simple small operation performed by the CPU on binary data. माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं? स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्म करते हैं सीपीयू में ऑन बाइनरी डाटा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, ये डायग्राम जरूर बना के आइए। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे माइक्रो ऑपरेशन किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपका कहाँ जाता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको पता है फेच होता है, डीकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट एंड इंटरप्ट। तो फेच में दो आ गए माइक्रो ऑपरेशन, इनडायरेक्ट में दो आ गए माइक्रो ऑपरेशन एंड इंटरप्ट में एक माइक्रो ऑपरेशन आ गया। ये डायग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डायग्राम है भाई। अगर एग्ज़ाम में नंबर अच्छे चाहिए तो डायग्राम ज़रूर बना के लाइए, कहीं से डायग्राम ढूंढ के लाइए। मैंने भी भाई नोट्स के लिए डायग्राम बाहर से गूगल से करके तब लाया हूँ आपके लिए, जिससे आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। अब माइक्रो ऑपरेशन आर स्मॉल टास्क परफॉर्म इनसाइड सीपीयू। ये एक लाइन की डेफिनेशन है। माइक्रो ऑपरेशन आर स्मॉल टास्क परफॉर्म्ड इनसाइड सीपीयू, ठीक है। हाउ माइक्रो ऑपरेशंस वर्क? तो माइक्रो ऑपरेशन वर्क कैसे करता है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ए लोड ऑपरेशन टू मूव वैल्यूज इनटू रजिस्टर। ए लोड, अब लोड ऑपरेशन यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? टू मूव वैल्यूज इनटू रजिस्टर। एंड देन हम करते हैं ऐड ऑपरेशन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। ऐड किसके लिए यूज़ होता है? परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए। और फाइनली ए स्टोर कीवर्ड यूज़ होता है ऑपरेशन सेव रिजल्ट इन द मेमोरी। अब मेन चीज़ आती है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। तो टाइप्स देख लीजिए। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, मूविंग डाटा बिटवीन रजिस्टर और बिटवीन रजिस्टर्स एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट। एग्जाम्पल ऐसे लोडिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू ए रजिस्टर। तो ये आपका रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन हो गया। अगला है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक आपको पता ही होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन और रजिस्टर डाटा सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन में आपके बिटवाइज आ जाते हैं ऑपरेशन। एग्जीक्यूटिंग लॉजिकल ऑपरेशन बिटवाइज ऑन रजिस्टर का कंटेंट्स लाइक एंड हो गया, और हो गया, एक्सोर हो गया, नोट हो गया, ठीक है। ये लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, आपने उसमें पढ़े होंगे। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट है, उसमें पढ़े होंगे, ठीक है। बाहर नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ लो। अगला है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्टिंग और रोटेटिंग बिट्स इन ए रजिस्टर टू लेफ्ट द राइट, यूजफुल इन मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई बिटवाइज ऑपरेशन। आईओ माइक्रो ऑपरेशन के टाइप्स भी समझ आ गए हैं। पहला हमारा रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, तीसरा है लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन और चौथा है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज़ लिख के आना है, ठीक है। राइटिंग मत देखिए, राइटिंग मैंने जल्दी में नोट्स बनाए भाई, इधर उधर ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, लोड, स्टोर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और नॉट, शिफ्ट, रोटेट। एक को समझते हैं। लोड किसके लिए यूज होता है? मूव्स डाटा मेमोरी इनटू रजिस्टर्स। स्टोर किसके लिए होता है? सेव्स डाटा फ्रॉम रजिस्टर इनटू मेमोरी। ऐड किसके लिए होता है? ऐड टू वैल्यूज स्टोर्ड इन रजिस्टर। सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज स्टोर्ड इन रजिस्टर। एंड ऑपरेशन यूज होता है परफॉर्म ऑन टू वैल्यूज स्टोर रिजल्ट इन रजिस्टर और परफॉर्म ऑन टू वैल्यूज स्टोर्ड इन रजिस्टर। नोट क्या होता है? रिवर्स द बिट परफॉर्म ऑन टू वैल्यूज स्टोर्ड रिजल्ट इन द रजिस्टर। शिफ्ट क्या होता है? मूव्स बिट ए वैल्यू टू द लेफ्ट टू राइट। शिफ्ट क्या करता है? मूव्स बिट ए वैल्यूज टू लेफ्ट टू राइट। रोटेट क्या है? रोटेट बिट्स ए वैल्यू टू लेफ्ट टू राइट। ओके, इसमें मूव, शिफ्ट में मूव करता है, इसमें रोटेट करता है। बस
एडवांटेज देख लीजिए, एडवांटेज आपको किसी ने नहीं बताएंगे। तो एडवांटेज क्या क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, सिंपल हार्डवेयर डिज़ाइन होती है इसकी, एफिशिएंट डाटा हैंडलिंग होता है, इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? माइक्रो ऑपरेशन आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म व्हेन द डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इनसाइड ए कंप्यूटर सिस्टम। दीज ऑपरेशंस आर वेरी सिंपल एंड स्मॉल, दे आर कंप्लीटेड इन ए क्लॉक प्लस। माइक्रो ऑपरेशन आर स्मॉल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सीपीयू ऑन बाइनरी डाटा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के सामने ये बहुत ही यूजफुल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर आपके 4 आ गए हैं, फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट एंड इंटरप्ट। फेच में माइक्रो ऑपरेशन 2 माइक्रो ऑपरेशन है, डायरेक्ट में 2 माइक्रो ऑपरेशन है, एग्जीक्यूट में 1 भी नहीं, इंटरप्ट में 1 है माइक्रो ऑपरेशन है। माइक्रो ऑपरेशन आर स्मॉल टास्क परफॉर्म इनसाइड सीपीयू। अब मेन चीज़ आती है हाउ माइक्रो ऑपरेशन वर्क। तो फर्स्ट ए लोड ऑपरेशन, देन ऐड ऑपरेशन, देन स्टोर। और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। एंड एग्जांपल देख लीजिए, लोड स्टोर ऐड सब्ट्रैक्ट एंड और नोट शिफ्ट रोटेट। ठीक है। एडवांटेज इसके देख लीजिए, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, सिंपल हार्डवेयर डिज़ाइन होती है, एफिशिएंट डाटा हैंडलिंग होती है, इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस। आई होप डैट इससे इजी कोई नहीं समझा पाएगा। मैं माइक्रो ऑपरेशन आपको क्लियर हो गया है ना? ठीक है। ऐसा ही डायग्राम और इस तरह से लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चाहे 10 नंबर में आए चाहे 14 नंबर में आए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला टॉपिक है बस स्ट्रक्चर। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर बार ही आ जाता है। बस स्ट्रक्चर इज द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। बस स्ट्रक्चर क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है जो क्या करता है? डाटा ट्रांसफ़र करता है बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। डाटा को ट्रांसफ़र करता है किस में? कंप्यूटर के पार्ट्स में। ओके। अब ये किस तरह किससे कनेक्ट होता है? इट कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बस इज ए पाथवे यूज्ड फॉर ट्रांसफर डाटा इनसाइड ए कंप्यूटर। बस क्या होता है? एक पाथवे होता है जो क्या करता है? यूज होता है किसके लिए? ट्रांसफर डाटा इनसाइड ए कंप्यूटर, इनसाइड ए कंप्यूटर। और उसमें क्या था? इनसाइड ए सीपीयू। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशन में ध्यान से देख लेना। अब देखिए इसका डायग्राम देखिए, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है। तो इजी डायग्राम है। आपको कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, डाटा बस है, ये सिस्टम बस के अंदर आते हैं 3। ठीक है, चलिए डायग्राम आप आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड मूव टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बस। बस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस क्या होती है? इट ट्रांसफर एक्चुअल डाटा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस। डेटा बस क्या करती है? इट ट्रांसफर एक्चुअल डाटा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इन डिवाइसेस। फीचर्स क्या होते हैं? सीपीयू सेंड्स डाटा टू मेमोरी, अब मेमोरी सेंड्स डाटा टू सीपीयू। ये देखिए, सीपीयू सेंड्स डाटा टू मेमोरी एंड देन मेमोरी सेंड डाटा टू सीपीयू। ओके। इसकी साइज़ क्या होती है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड मोर बिट फॉर फास्टर ट्रांसफ़र। फास्टर ट्रांसफ़र के लिए इसमें और बिट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटा बस आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड अगला है एड्रेस बस। एड्रेस बस, एड्रेस से समझ आ जाता है। तो एड्रेस बस कैरीज एड्रेस इंफॉर्मेशन। सीपीयू यूजेस इट टू सिलेक्ट मेमोरी लोकेशन। इसके फीचर क्या है? ये है यूनी डायरेक्शन, वो क्या था? बाई डायरेक्शनल था। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल है। इसमें केवल डेटा फ्लोज फ्रॉम ओनली सीपीयू टू मेमोरी, नॉट अ मेमोरी टू सीपीयू। उसमें क्या था? मेमोरी टू सीपीयू था, लेकिन इसमें सीपीयू से मेमोरी में ही डाटा फ्लो हो सकता है एड्रेस बस में। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। कभी कोई 2 नंबर या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आपको दे रखा है एड्रेस लाइन दे रखी है, जैसे सपोज इसमें दे रखी है 20, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n क्या होता है? n एड्रेस बस लाइन होती है। मेमोरी लोकेशन कैन बाई एड्रेस्ड। एग्जाम्पल देखिए, 20 एड्रेस लाइन है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 to the power 20, तो आंसर आ जाएगा 10 48 576। ईजी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस आपका क्या करता है? कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स। सिग्नल्स इंक्लूड इसके अंदर कौन से आते हैं? रीड, राइट, इंटरप्ट एंड क्लॉक सिग्नल। सीपीयू सेंड्स रीड सिग्नल टू मेमोरी। एंड टाइप्स ऑफ बस स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर के क्या क्या टाइप होते हैं? वो तो हमने बस के टाइप बताए। तो बस स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल बस स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल बस स्ट्रक्चर। सिंगल में क्या होता है? 1 कॉमन बस फॉर ऑल डिवाइस। सिंगल में एक ही बस होती है सभी डिवाइसों के लिए। अब मल्टीपल में क्या होती है? मोर देन 1 बस, एक से ज़्यादा होती है मल्टीपल में। और सिंगल बस होती है सिंपल एंड लो कॉस्ट।
एंड मल्टीपल बस होती है फास्टर डाटा ट्रांसफ़र और ये एक्सपेंसिव होती है। एंड सिंगल बस का थोड़ा स्लोअर परफॉर्मेंस है और इसका फास्टर परफॉर्मेंस है, इसीलिए एक्सपेंसिव है, ये लो कॉस्ट है और ये सिंपल भी है। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर ले तो एडवांटेज है इजी कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, रिड्यूस राइटिंग complexity, कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल सिस्टम एक्सपेंशन। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो ट्रैफिक कंजेशन में एक और परफॉर्मेंस स्लो विद मैनी डिवाइसेस, बस फेलियर अफेक्ट्स होल सिस्टम। तो डिसएडवांटेज एडवांटेज भी काफ़ी ईजी हैं। और एप्लीकेशंस की बात कर लें तो इसकी है एप्लीकेशन CPU एंड मेमोरी कम्युनिकेशन, कनेक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटा ट्रांसफ़र इनसाइड मदरबोर्ड। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो इससे भी रिवाइज करा देते हैं एक बार। हमने जैसे माइक्रो ऑपरेशन को कराया था उसी तरह से बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इट कनेक्ट्स CPU मेमोरी इनसाइड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये रहा डायग्राम। बस क्या होती है, पाथवे होता है जो यूज होता है इनसाइड ए कंप्यूटर फॉर डाटा ट्रांसफ़र। एंड इसके टाइप्स देखिए, डाटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया। एड्रेस बस क्या करता है, ट्रांसफ़र एक्चुअल डाटा बिटवीन, और इसके फीचर क्या होता है, CPU बेस्ड डाटा, CPU सेंड डाटा टू मेमोरी, मेमोरी सेंड डाटा टू CPU। इसकी बिट क्या होती है, 8 बिट 16 बिट। एड्रेस बस क्या होता है, कैरीज एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये यूनिट ट्रांजेक्शन होता है, डाटा फ्लोज फ्रॉम वन ओनली CPU टू मेमोरी। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n क्या होती है, एड्रेस लाइन। एग्जाम्पल भी दे दिया है। कंट्रोल बस में 4 होते हैं आपके। कंट्रोल सिग्नल करता है रीड राइट इंटरप्ट क्लॉक सिग्नल, एंड CPU सेंड्स रीड सिग्नल टू मेमोरी। टाइप्स ऑफ बस स्ट्रक्चर, सिंगल बस स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल बस स्ट्रक्चर। सिंगल के अंदर क्या होता है, वन कॉमन बस फॉर ऑल डिवाइसेस, एंड मल्टीपल के अंदर क्या होता है, यूजेस मोर देन वन, फास्टर और फास्टर डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसमें स्लो होता है, इसमें सिंपल एंड लो कॉस्ट होती है, ये एक्सपेंसिव होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या है, इजी कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, रिड्यूस राइटिंग कैपेसिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल सिस्टम एक्सपेंशन। और डिसएडवांटेज क्या होता है, ट्रैफिक कंजेशन में ऑक्यूर, परफॉर्मेंस स्लो विद मैनी डिवाइसेस, बस फेलियर अफेक्ट। एप्लीकेशन क्या होंगे, CPU एंड मेमोरी कम्युनिकेशन, कनेक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटा ट्रांसफर इनसाइड मदरबोर्ड। तो आइए ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस पे लाएं। अगर सपोर्ट दिखाओगे तो नेक्स्ट वीडियो भाई कल या जल्द ही लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स एंड